गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 20 ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम इंडिया को डीपली पढ़ रहे थे, एसएसटी चल रही थी, ठीक है। ये सारे कंटेंट हम पढ़ रहे थे। इंडिया एंड इट्स नेबर, इंडिया को देखा हमने, उसके नेबर्स देखे, द नॉर्दर्न माउंटेन देखा, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स देखे। इंडिया को पूरा डीपली पढ़ रहे थे, पूरा एसएसटी, पूरा मतलब इंडिया को जो हम क्या पढ़ रहे थे एसएसटी में डीपली पढ़ रहे थे। सारे टॉपिक थे 20। आज ये लास्ट टॉपिक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर कंपटीशन में काम आने वाली है। और जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, एकेडमी पढ़ रहा है, उसके भी काम आएगी। द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया ये टॉपिक रह गया था, इसे हम फिनिश कर ले रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इंडिया को, इसके नेबर्स को, इसके अंदर कितने स्टेट्स होते हैं, कितने कैपिटल्स होते हैं, कहाँ पे क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया वो महान लोग जो इंडिया में पैदा हुए और महान काम किए हैं, ठीक, जिन्होंने सामाजिक काम किए हैं, कार्य किए हैं सब लोगों की भलाई के लिए। यू माइट हैव हर्ड ऑफ मैनी ग्रेट पीपल्स, सम पीपल डिड ग्रेट एंड नोबल। आपने बहुत सारे महान लोगों के बारे में पढ़ा होगा, बहुत से महान लोग जो नोबल वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए, एंड बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। देयर वर मैनी ब्रेव किंग्स, बहुत सारे महान राजा रहे, बहादुर राजा रहे, एंड लर्न पर्सनैलिटी इन इंडिया हु इंस्पायर्ड एवरी जनरेशन, जो कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करके गए कि हम जैसे बनो और हम जैसे लोगों के काम आओ। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम ऑफ देम। उनमें से रहे तो बहुत सारे लोग महान रहे, सोशल रिफॉर्मर, जिनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर शिलालेख उकरवाए थे, जिनमें बुद्ध की शिक्षाओं, जिनमें बुद्ध की जितनी भी शिक्षा थी ना, उनके बारे में लिखा हुआ था। तो ये अशोक रहे। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आए द मुगल एम्पायर अकबर। अकबर भी बहुत महान राजा रहे। अकबर द सन ऑफ द मुगल एम्पायर, हुमायूं के बेटे थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स रहे। वॉज वॉर्न इन 1542 में वॉर्न हुए थे। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल के थे व्हेन ही बिकम अ एम्परर, जब वो राजा बने। एंड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज गार्जियंस एंड मेंटर बैराम खान। बैराम खान जो थे उनके मेंटर थे, वो साथ देते थे उनका राज्य को चलाने में, क्योंकि वो छोटे थे उस टाइम। उनके गार्जियंस भी साथ देते थे। ही फॉट एंड वॉन मैनी बैटल, वो बहुत सारे युद्ध जीते। ही वॉज अ वेरी वाइज किंग एंड ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स एंड एज हिज चिल्ड्रेन। द 9 मोस्ट लर्न मैन इन हिज कोर्ट, उनके यहाँ 9 रत्न रहते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। वर कॉल्ड द 9 जेम्स, और 9 रत्न बोलते थे उन्हें, जो कि पूरे राज्य को चलाने में क्या करते थे, हेल्प करते थे। बहुत इंटेलिजेंट थे सारे के सारे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द अकबर द ग्रेट, उन्हें महान राजा भी कहा जाता था, फॉर हिज विजडम एंड ऑल एवल एडमिनिस्ट्रेशन। ही बिल्ट आगरा फोर्ट बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाया उन्होंने, बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ही रेस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन, वो हिंदू मुस्लिम किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने जो है हर रिलीजन को समान समझा। रिलीजन आर ट्रीटेड ऑल पीपल्स रिलीजन इक्वली। बीरबल वॉज अ मिनिस्टर, बीरबल उनके जो है क्या थे, मिनिस्टर थे, सेनापति थे। एंड वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट, उन 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे गौतम बुद्ध। सब जानते हैं इनके बारे में। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि ये 9वें अवतार रहे हैं भगवान विष्णु के। तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। वन है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था पहले। बुद्ध बिकम स्पिरिचुअल लीडर, ये स्पिरिचुअल लीडर बने, यानी कि ऐसे लीडर थे जो लोगों को आत्मिक शांति प्रदान करते थे समझा कर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। ही वॉज वॉर्न टू द किंग सुद्धोधन, राजा थे एक सुद्धोधन, उनके यहाँ जिनका जन्म हुआ है, इन द एंशिएंट सिटी ऑफ लुम्बिनी, जिसे अब नेपाल में। ही इंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ प्रिंस इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द रूलिंग, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उन्होंने जो है सब कुछ त्याग दिया। जब वो छोटे राजकुमार थे तभी समझ गए थे उन्हें रूल नहीं करना था, उन्हें राजा नहीं बनना था। सिद्धार्थ गेव हिज किंगडम एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच जानने के लिए, एंड नॉलेज, बहुत सारी ज्ञान सीखने के लिए। ही अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ अवर लाइफ, उन्होंने उन्हें ज़िंदगी का एक असली सच जान लिया। मीनिंग ऑफ द लाइफ इज एंड प्रीच द मिडिल पाथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने जो है अहिंसा को अपनाया। हिज फॉलोअर्स कॉल्ड बुद्धिस्ट, जो कि उन्हें फॉलो करते थे उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता था। मैनी किंग्स एंड रूलर्स ऑल्सो फॉलोड बुद्धिस्ट, धीरे धीरे बहुत से लोगों ने बुद्धिस्ट को फॉलो करना शुरू किया। एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वो जो लोगों को आत्म शांति प्रदान करने वाली बहुत सारे काम ऐसे बनाते थे, सॉल्यूशन देते थे लोगों को कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं होगा, ठीक है, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, लोगों के लिए जीना चाहिए। इस तरह से गौतम बुद्ध ने जो बहुत सारे लोगों को भला किया और बहुत से लोगों को अपने में जोड़ा। बुद्ध समनाइज्ड काइंडनेस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ही वॉज एडवोकेट ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट आते हैं हमारे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वॉज फर्स्ट गुरु ऑफ सिखों के सबसे पहले गुरु थे। ही वॉज बॉर्न इन 1469
1469 में बॉर्न हुए। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, इन्होंने जो धर्म था सिखों का उसकी स्थापना की। ही वॉज बॉर्न इन द ऑर्डिनरी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ऑनेस्ट पर्सन से ही बिलीव्ड इन द वन गॉड, एक ही भगवान में विश्वास करते थे। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड सिख। उन्होंने कहा एक ही भगवान है, ठीक है, बस नाम अलग अलग हैं। लोग हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड सिख, लोग जो भी फॉलो करते हैं लोगों को उन्हें सिख कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब इनकी होली बुक है, ठीक है, जैसे कि हिंदुओं की रामायण है, ठीक है, भगवत गीता है, इस तरह से सिखों की भी बुक होती है, जैसे कि क्रिश्चियंस की जो है बाइबल है। एंड द गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, हेल्ड इन ग्रीस्ड स्टीम बाय द सिखों द्वारा बनवाया गया है। वहाँ पे जो है क्या होता है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पे लोग जाते हैं पूजा पाठ के लिए। आगे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन बंगाल में इनका जन्म हुआ। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ये भी बहुत सामाजिक रिफॉर्मर थे, ठीक है, समाज के लिए बहुत सारे काम किए। देखिए महान इसलिए थे सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको अपनी परेशानी समझकर इन लोगों ने क्या किया, उनके लिए उनके खिलाफ लड़े, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सुनी भी इन लोगों ने, लेकिन फिर उनमें बहुत सारी चेंजेस भी आई। ही केम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट ऑफ सती के इंसिडेंट देखिए, पहले जो है आदमी के मरते ही जो है उनकी पत्नी को हैंड जला देते थे। एंड ट्राई टू एब्लॉइश, उन्होंने उस चीज़ को हटाया। इट ही फाउट अगेंस्ट द एबल प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, जात पात के लिए लड़े। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उसके लिए लड़े। एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन को जो है औरतों को जो है ठीक से समझा नहीं जाता था, उसके लिए लड़े। ही फाउंडेड ब्रह्म समाज, इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की। ही वॉज गिवन द टाइटल राजा वाई द मुगल एम्पायर अकबर सेकंड ने इनको जो है टाइटल दिया राजा। उनका नाम राम मोहन रॉय था, तो राजा फिर उनके नाम से लगाने लग गए। राजा राम मोहन रॉय लर्न सेवरल लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे। ही वॉज अ स्कॉलर, वो स्कॉलरशिप पर्शियन में, इंग्लिश, अरेबिक, लैटिन, तिब्बत एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। इन्होंने बहुत सारी क्या है रिफॉर्मर, इन्होंने सोशली बहुत सारे काम किए लोगों के लिए। सती प्रथा रुकवाई, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट रुकवाया, ठीक है, चाइल्ड, और साथ के साथ जो है कास्ट सिस्टम के लिए ये भी लड़े। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, सब जानते हैं इनके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था। एंड वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, और ये जो आइडल वर्शिप होती है, यानी कि जो हम जो मूर्तियों की पूजा करते हैं उसके खिलाफ थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इनका कहना था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के मंदिर वगैरह आपने बहुत सारे लोग जगह जगह देखे होंगे। ही आस्क्ड द पीपल टू रीड वेद, उन्होंने कहा वेदों को पढ़ो, भगवान हर जगह है। ही रॉट अ बुक सत्याग्रह प्रकाश, उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश करके एक बुक लिखी। ही फाउट अगेंस्ट सोशल इविल्स, बहुत सारे सोशल इविल्स के लिए लड़े, सच एज वर्थ वेस्ट कास्ट सिस्टम के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए एंड आइडल वर्शिप। ही एनकरेज वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज के लिए लड़े। और इसके बाद जो लेडीज विधवा हो जाती थी उनके लिए भी लड़े कि उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए, वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। याद रखिए, हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे इन इंडिया, इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है नेशनल यूथ डे के। तो ये कुछ वर्ड जोन है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम से क्या क्या आपने सीखा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में कोई क्लेंस है, क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है, पॉइंट्स दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये टेबल है, शॉर्ट में पूरे चैप्टर को समझाया है। ऐसे सोशल रिफॉर्मर बहुत ग्रेट पीपल रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट में आपको टेबल दे रखी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए, ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया, ग्रेट किंग्स रहे, राजा रहे और स्पिरिचुअल लीडर रहे, जो आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो है हमको क्या नेता रहे, यानी कि शांति देते हैं। और महान राजा रहे जिन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। दो तरह से ग्रेट पीपल को डिवाइड कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए नए जनरेशन को अच्छी तरह से इनको समझाने की कैसे कैसे लोगों ने काम किए। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है और लोगों के लिए भी जीना है, ताकि आप लोगों का भी नाम हो। अशोक का ब्रेव एम्पायर रहे, द बैटल ऑफ कलिंग लड़ाई इन्होंने, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है चेंज हो गई। लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, हिंसा का साथ छोड़ दिया और अहिंसा को अपना लिया। बिकम अ फॉलोवर, गौतम बुद्ध के फॉलोवर बने। डेडिकेटेड हिज लाइफ, पूरी लाइफ इन्होंने जो है लोगों की भलाई में, अच्छे काम में लगा दी। अकबर सन ऑफ एम्परर, हुमायूं के बेटे थे। बिकम 13 साल की उम्र में राजा बन गए। हर रिलीजन को, हर धर्म को जो है एक समान मानते थे, हर फेस्टिवल को एंजॉय करते थे। फेमस फॉर हिज विजडम एंड एवल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर गौतम बुद्ध, स्पिरिचुअल लीडर, 2 गुरु नानक देव और गौतम बुद्ध। सन ऑफ किंग सुद्धोधन के बेटे थे।
गेव अ प्रिंसहुड, राजकुमार थे तब भी, उसके बाद भी उन्होंने जो है राजा बनकर राज्य नहीं चलाया, लोगों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर ली। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो धर्म है उसकी स्थापना की, और मिडिल पाथ अपनाया कि किस तरह से हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों की भलाई कर सकते हैं। गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज्म के फाउंडर रहे, सिख धर्म के फाउंडर रहे, सिखिज्म धर्म के फाउंडर रहे। बॉर्न इन ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म हुआ था, ऑनेस्ट पर्सन थे, ईमानदार, और भगवान में बिलीव करते थे कि एक ही भगवान है, बस नाम अलग अलग हैं। फिर सोशल रिफॉर्मर आए, राजा राम मोहन राव के बारे में पढ़ा, स्वामी दयानंद के बारे में हमने पढ़ा। देखिए, वन इन बंगाल में जन्म हुआ था, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, सती प्रथा के साथ और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सख्त जो है खिलाफ थे, बहुत सारे काम किए और चेंजेस भी लेके आए। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था, ठीक है, मूर्ति पूजा जो होती है उसके खिलाफ थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज की स्थापना की, प्रीच्ड अगेंस्ट सोशल इविल सच एज कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज के लिए ये भी लड़े, और सत्याग्रह प्रकाश की जो इन्होंने किताब लिखी थी। तो ये था पूरा चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और पूरे के पूरे 20 टॉपिक फिनिश हुए। ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया आपने पढ़ लिया है, 20 टॉपिक थे इस बुक में, सारे के सारे फिनिश हुए। हर कंपटीशन में काम आएंगे आपके ये टॉपिक, ठीक है। नई बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।